संविधान ने सबको अधिकार दे रखा अपनी बात कहने का, अपने आने जाने का, कोई किसी पे कहीं भी रोक टोक नहीं लग सकता। आप जेजेपी बीजेपी की बात कर रहे हो, वो भी तो आकर प्रचार कर सके, वोट देना ना देना वो तो देखो एक जनता का अपनी पर्सनल राय है ना। देखिए संविधान में हमें भी दिल्ली जाने का पूरा अधिकार है, हमें क्यों रोका जाता बार बार? हमें भी तो दिल्ली जाने से रोका गया, इसलिए हम अपने गाँव में नहीं घुसने देंगे इसको भी। ये गाँव कांग्रेस के पक्ष में है? नहीं, कांग्रेस की बात नहीं, हम किसी पार्टी के पक्ष में नहीं है। इन्हें अनिल भी जाओ खुड्डा लाइन लुआ दिया, संत कड़ा है ये तो नहीं सोचा तेरी तेरी चलनी चाहिए और किसी की नहीं चल रहा है। हाँ, और भी मोदी की मोदी खिचड़ी बनाया करता, इस करके इन्हें थोड़ा पक्का पकता ही हो, इस करके इन्हें ले रहे नहीं, इन्हें फेंक दिया पाचा। जब मुख्यमंत्री रहते हुए, एक राजा रहते हुए इसने काम नहीं करवाया, अब संतरी बन के क्या काम करवाएगा? राम राम जी, मैं हूं सुनील पांचाल और इस टाइम आप देख रहे हो सन ऑफ हरियाणा। जी हाँ, मैं बात करूं एक आज इसे गांव में मैं खड़ा हूं जड़ा एक घर पे सीआईडी की, पूरे प्रशासन की, पूरी सरकार की नजर है। आखिर क्यों इस घर पे इतनी निगरानी रखी जावे, उसका कारण मैं आपने बताऊंगा, क्योंकि पहला भी कई बार प्रशासन, डीएसपी, एसपी इस घर के शामिल रह चुके हैं। क्योंकि एक आदमी पूरा बखेड़ा खड़ा करा है, उस आदमी तो मैं मिलवाऊंगा। उससे पहले आप वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, क्योंकि भाई ईब टाइम है लोकसभा चुनाव का, और लोकसभा के अंदर करनाल की जो सीट मानी जाए वह पूरी हॉट सीट मानी जाए, क्योंकि हरियाणा में 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके मनोहर लाल खट्टर उठता है, फाइट कर रहे हैं। हालांकि कांग्रेस ने भी अपना प्रत्याशी मैदान में उतार दिया है। ये बातचीत करेंगे उस शख्स की जिसके पीछे सीआईडी, पूरा प्रशासन और सरकार की निगरानी रहा है। आखिर क्यों इतनी निगरानी के बीच में ये शख्स रहा है, तो बातचीत करेंगे। एक बार आप उसी शख्स तक मिलवाऊंगा, और उससे पहले आप एक बार यू देख लो भाई, इस यू बोर्ड बखेड़ा क्या करे, यू खड़ा कर दिया कि भाई जेजेपी और बीजेपी का कोई भी नेता गांव में होगा तो उसके गेला जो भी होगा उसकी जिम्मेवारी उस खुद नेता की होगी। तो मारे गेला किसान नेता छतरपाल मौजूद है। छतरपाल, हर टाइम चर्चा में रहने का कोई जरिया चाहिए, या फिर ये सच्चाई है कि भी बीजेपी और जेजेपी के जो नेता होंगे उनका विरोध करोगे आप? देखिए, किसानों को दिल्ली जाने से रोका गया था, किसानों को लाठियां मारी गई थी। शुभकरण को एक 23 साल का लड़का बिल्कुल दूर खड़ा था बॉर्डर से, उसको पास जाके गोली मारी है। वो अपने पंजाब के उसमें खड़ा था, हरियाणा वाले को क्या जरूरत थी वहाँ गोली मारने की? खट्टर ने पूरा अपना हठधर्मिता दिखाई है 10 साल में, कोई काम नहीं किया। किसी पब्लिक का काम किया हो बता दो, कोई अच्छा काम किया हो? जब पिछले दिनों में इनकी कई वीडियो आई, जो इतने बड़े मुख्यमंत्री होते हुए ये शब्द नहीं निकलने चाहते, और इन्होंने कहा, पीछे एक आदमी खड़ा था, इसके तेरी नाड़ काट दूंगा। ये मुख्यमंत्री के शब्द थोड़ा, मेरे जैसा छोटा सा आदमी तो कुछ भी बोल सकता। लेकिन हरियाणा का मुख्यमंत्री कह रहा है, अपने कार्यकर्ताओं को कह रहा है, भाई आप किसानों के खिलाफ लाठियां उठा लो, जेल में चले जाओगे कोई बात नहीं, बड़े आओगे तो बड़ा छतरपाल, संविधान ने सबको अधिकार दे रखे अपनी बात कहने का, अपने आने जाने का, कोई किसी पे कहीं भी रोक टोक नहीं लग सकता। आप जेजेपी बीजेपी की बात कर रहे हो, वो भी तो आकर प्रचार कर सके, वोट देना ना देना वो तो देखो एक जनता का अपनी पर्सनल राय है ना। देखिए संविधान में हमें भी दिल्ली जाने का पूरा अधिकार है, हमें क्यों रोका जाता बार बार? हमें भी तो दिल्ली जाने से रोका गया, इसलिए हम अपने गाँव में नहीं घुसने देंगे इसको भी। ये क्या कल्ले छतरपाल ने लगा रखा है, या पूरा गांव इसमें से होकर? नहीं, पूरा गांव सहमत है, छतरपाल अकेला क्या कर सकता है? पूरा गांव साथ है, पूरा गांव खिलाफ है बीजेपी। पूरा गांव कांग्रेस के पक्ष में है? नहीं, कांग्रेस की बात नहीं, हम किसी पार्टी के पक्ष में नहीं है। हमने तो बीजेपी जेजेपी का, किसानों को पिछले दिनों में 10 साल से तंग किया गया है, उन पे लाठियां मारी गई है, उनको जेल में डाला गया। पिछले दिनों में देखा, मेरे घर के सामने कम से कम 2 महीने 2 पुलिस वाले बिठा के रखे, भाई ये बाहर नहीं निकले, कहीं भी ना जाए, आंदोलन में भाग ना ले, क्योंकि सीआईडी प्रशासन की, सरकार की निगरानी में रह करते आप। हाँ, 2 महीने कम से कम। मेरे खेत में जाऊँ तो खेत में गली 2 पुलिस वाले, सन जाऊँ तो ऐसा बना रखा था जनो ये तो बहुत बड़ा आतंकवादी हो। किसान है, अपनी मर्जी से जब कहीं भी नहीं जाने दे सकता, लेकिन अब समय हमारा है, अब गांव में हम कैसे घुसने देंगे? इतने बढ़िया मुख्यमंत्री लोग को है भाई, इतना ईमानदार संत आदमी है जमा मनोहर लाल खट्टर, आप उसका विरोध करने लग रहे हो? संत नहीं है, इन्हें अनिल भी जाओ खुड्डा लाइन लुआ दिया, संत कड़ा है ये तो नहीं सोचा तेरी तेरी चलनी चाहिए और किसी की नहीं चल रहा है। हाँ, और भी नेता है, सारे खुड्डा लाइन ला दिए बीजेपी में। आप देख लो, रामविलास शर्मा था, सारे खुड्डा लाइन तो ला दिए। मोदी की खिचड़ी बनाया करता, इस करके इन्हें थोड़ा पक्का पकता ही हो, इस करके इन्हें ले रहे नहीं, इन्हें फेंक दिया पाचा। नहीं, पहला ये मुख्यमंत्री था, सांसद बनकर बड़ा पद ले लेगा, काम हो जाएगा करनाल लोकसभा का। ये आप ये बताओ, मुख्यमंत्री बड़ा होता है कि सांसद बड़ा होता है? जब मुख्यमंत्री रहते हुए, एक राजा रहते हुए इसने काम नहीं करवाया, अब संतरी बन के क्या काम करवाएगा? नहीं, ये सोच रहे हैं आपका यहाँ हरियाणा में रहोगे तो विरोध होगा, आप दिल्ली भाग जाओ, ये सोच रहे तो अपना पिंडा चटान की सोच रहे हैं।
अच्छा कभी हरियाणा में अगर विधानसभा का चुनाव लड़ा और मुख्यमंत्री का चेहरा दे दिया तो बीजेपी हार जाएगी। बीजेपी हार जाएगी, इसलिए इसको सोच रहे भी पहले यहाँ से भगा के दिल्ली ले जाओ, लेकिन हम दिल्ली कहाँ जाने देंगे, इसको पीछे भेजेंगे हम, अच्छा पीछे भेजेंगे। कौन सी पार्टी के किसान सपोर्ट करेंगे? हम सपोर्ट किसी पार्टी का नहीं करेंगे, ये देखेंगे भी खट्टर को कौन हरा रहा है, हम उसकी सपोर्ट करेंगे। क्योंकि कांग्रेस का युवा चेहरा है दीवानशु बुद्धि राजा, वो भी युवा चेहरा, अच्छा प्रवक्ता है, 3 बार चुनाव भी लड़ चुका है और युवा का प्रदेश अध्यक्ष भी है। देखिए हम सपोर्ट किसी की नहीं कर सकते, ना हम सपोर्ट करेंगे, हमारे पास काफ़ी पार्टियों के नेता आए हैं, लेकिन हम किसी का सपोर्ट नहीं करेंगे। हम बीजेपी जेजेपी का विरोध करेंगे, और जो इसको ये देखेगा भाई इलेक्शन अभी नहीं चला है, इलेक्शन पीक पे जाएगा भाई ये पार्टी इसको हरा सकती है, हम उसका समर्थन तो करेंगे। अंतिम फैसला लेंगे किसान? अंतिम फैसला हम बाद में लेंगे, कोई भी हो सकता है, वो बगैर पार्टी के भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, पार्टी वाला भी हो सकता है। क्या ये जो बोर्ड आपने लगाया इसकी सूचना आपने प्रशासन को दे दी है? ये तो चंडीगढ़ तक चली गई बात है, प्रशासन सूचना मैंने कहाँ देनी, अब चली जावा है। अच्छा, निगरानी में रहना। निगरानी में रहो सारा, अब चंडीगढ़ तक खबर चली गई है ये। तो फिलहाल भाई जितने भी साथी इस टाइम देखने लग रहे हैं, आप सब बताओ एक बार बोर्ड पे मैं आपने कहूँगा भाई जो हमारा कैमरामैन है अनिल पंचाल, एक बार भाई क्लोज कर दे, दिखा दे एक बार बोर्ड पे क्या लिखा है। जो किसान के साथ रहेगा वो गांव में बढ़ेगा। बीजेपी जेजेपी राजनीतिक पार्टियों का गांव में आना पूर्ण रूप से प्रतिबंध है। अगर कोई भी राजनीतिक नेता गांव में आएगा तो अपने किसी भी प्रकार के नुकसान का खुद जिम्मेदार होगा। तो फिलहाल भाई मैं संविधान की बात कर रहा था, संविधान में सब अधिकार दे रखे है। आप गांव जयसिंहपुरा में ये बोर्ड लगा रखा है, आप सब ने बताना है कमेंट करके भाई कितना सही है कितना गलत है। जितने भी साथी इस तक सन ऑफ हरियाणा ने देख रहे हैं तो इस वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और कमेंट में जरूर बताइए।